दोस्तों नमस्कार। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपना काम ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे, जिससे कि आगे आपको और सफलता मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे पीएफ को लेके। आप सबको पता ही होगा, और जैसा कि मेरा भी अनुभव है, मैंने भी कितनी बार जॉब चेंज की है, जॉब छोड़ी भी है। और भैया पीएफ निकालना कितना ही मुश्किल है, ये डिस्कस करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है नहीं। हम सब इसके भुक्तभोगी। आपको भी पता होगा, आप लोगों में से कितने आदमी ने जॉब छोड़ा होगा, कितने आदमी ने जॉब चेंज किया होगा। तो दोनों ही केस में, चाहे जॉब छोड़ने में आपको पीएफ निकालना हो या जॉब चेंज करने में आपको अपना यूएएन नंबर ट्रांसफ़र करना हो आपकी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आपने नया जॉब ज्वाइन किया है, तो दोनों ही परिस्थिति में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये इस चीज़ से हम सब वाकिफ़ हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये मुश्किलें आसान होने जा रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इस आधार पे कह रहा हूँ कि एक अभी हाल फिलहाल इकोनॉमिक टाइम्स पे एक आर्टिकल आया है जो ये कह रहा है कि सरकार अब पीएफ विड्रॉल को और ज़्यादा सुगम बनाने जा रही है। ठीक है, पीएफ विड्रॉल को ही नहीं, पीएफ जैसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन को स्विच कर रहे हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो आपको नया पीएफ अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांसफ़र हो जाएगा और पहले जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जो मैनुअल प्रोसेस था, अब वो प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ईपीएफओ सिस्टम को बिल्कुल मॉडर्नाइज कर रही है, बिल्कुल ईज ऑफ एक्सेस प्रोसेस कर रही है, जिससे कि हर कोई आसानी से पैसा निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन इंटरनेट पे भी क्या बातें फैल रही है कि क्या पीएफ को हम एटीएम के थ्रू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या ये एक फेक न्यूज़ है या क्या है? तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि जो न्यूज़ आया है उसी पे भरोसा कीजिए, और जो व्हाट्सएप पे वीडियो ट्रांसफ़र हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, उस पे भरोसा मत कीजिए। तो यहाँ सिंपल हमारे पास जो अपडेट है वो हम इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ आप लोग के सामने रख रहे हैं कि ईपीएफओ जो है वो अपना सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि आपका सारा डाटा जो है वो एक ही जगह इकट्ठा होगा और एक ही जगह से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी आने वाली नहीं है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पीएफ प्रोसेस को फास्ट और इजी बनाना है, ताकि किसी के लिए भी ये परेशानी ना हो कि वो अपना हार्ड अर्न मनी को मुश्किल से निकाले। ठीक है जी, आगे क्या है हमारे पास अपडेट कि जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया कि आपका यूएएन नंबर वही रहेगा, आपका बैलेंस वही रहेगा, और आपका पैसा जो है, आपके पैसे भी वही रहेंगे। बदल क्या रहा है? बदल रहा है इंटायर सिस्टम, जो कि इसको इस तरीके से समझते हैं। पहले ईपीएफओ का जो सिस्टम अलग अलग डेटाबेस पर चल रहा था। ठीक है जी, तो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म आने से क्या होगा कि इससे क्लेम्स, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इससे क्लेम्स, ट्रांसफ़र्स और मेंबर सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। ठीक है, ताकि ये उपभोक्ताओं को
इसमें परेशानी ना हो, जो अकाउंट होल्डर हैं उनको परेशानी ना हो। तो अब क्या है कि और ये इस अपडेट को EPFO 3.0 के नाम से लॉन्च किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इसके अलावा इससे और क्या फ़ायदा होगा। ये जो मैंने मोटा मोटी आपको बताया कि विड्रॉल चलिए आसान हो जाएगा या अकाउंट ट्रांसफ़र आसान हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा क्या फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा ये फ़ायदा होगा कि इसमें जो कुछ चेंजेज हैं वो एम्प्लॉइज़ की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। ठीक है जी। और क्योंकि सरकार ये देख रही है, सरकार की एम्प्लॉइज़ क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसके अलावा भी पैसे निकालने के लिए, तो ये अपडेट उसी के हिसाब से दिया गया है। तो इसमें प्रमुख बातें जो हैं वो सबसे पहला चीज़ ये है, अपडेट ये है कि 5 लाख का ऑटो क्लेम कर सकते हैं आप। ठीक है, नए अपडेट के अकॉर्डिंग आप 5 लाख का ऑटो क्लेम कर सकते हैं। पहले ये कितना था, पहले मेरे ख्याल से ये 1 लाख के आसपास होगा। हाँ, 1 लाख ही होगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ये 1 लाख, तो पहले ये 1 लाख था। अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप 5 लाख क्लेम कर सकते हैं, वो भी इमरजेंसी केस में। ठीक है, पहले क्या होता था कि इस क्लेम को करने के लिए मैनुअल वेरिफिकेशन करना होता था, लेकिन अब क्या है कि ऑटो सेटलमेंट सब कुछ जो होगा ये मैनुअल नहीं होके ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। मतलब ये है कि अगर आपका KYC कंप्लीट है, देखिए कंडीशन ये है कि आपको KYC कंप्लीट सबसे पहले करना पड़ेगा, उसके बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका KYC कंप्लीट है और क्लेम जो है वो एलिजिबल कैटेगरी में आपका आता है, तो एलिजिबल कैटेगरी में कब आएगा, जब आपका KYC कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि प्रोसेसिंग पहले के मुकाबले काफ़ी आसान और आप तेज़ी से होगा। ठीक है, जिसमें कि आपको कम टाइम में आपको क्लेम मिल सकता है। तो ऑटो सेटलमेंट जो है वो 5 लाख की लिमिट अगर कर दिया गया है तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पहले लोगों को कितना भी इमरजेंसी होती थी, मेरे ख्याल से मेरा ही एक दोस्त था, उसके फादर हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे मुझे याद है, और वो पैसा निकालना चाह रहा था, क्लेम भी कर रहा था, लेकिन वो 1 लाख भी क्लेम करना और पैसा विड्रॉ करना बड़ा ही मुश्किल प्रोसेस था। उसने क्लेम भी किया, लेकिन उसको मेरे ख्याल से बहुत टाइम लगा। वो भी पूरा पैसा आया कि नहीं आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे बता रहा था कि ऐसे ऐसे उसके साथ एक इमरजेंसी केस आई थी। लेकिन अब ये उम्मीद है कि ये वाली सिचुएशन सब किसी को फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा मेरे ख्याल से अपडेट है। अब दूसरा क्या है, दूसरा चेंज कि नो सेपरेट PF ट्रांसफ़र फॉर्म्स। मतलब इसके लिए है कि आप लोग, अब ये उस केस में है, उसके लिए है जो जॉब ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको अगर आप जॉब ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको अपना अकाउंट भी चेंज कर, अकाउंट नंबर तो खैर वही रहता है, लेकिन एक मुश्किल प्रोसेस होता है। और कितने लोग हैं जो जॉब चेंज की है, और जॉब चेंज करने के बाद क्या होता है कि PF ट्रांसफ़र एक हेडेक बन जाता है, और उसके लिए मैनुअली आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, पिछली कंपनीज़ के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पिछली कंपनी से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाके नई कंपनी में उसको देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लफड़ा है, जो कि मैंने भी फेस किया है।
तो अब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये है कि अलग ट्रांसफ़र फॉर्म्स की डिपेंडेंसी कम हो, ठीक है। तो मतलब अब आपको अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है और मेंबर रिकॉर्ड्स यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर मैनेज होंगे, ठीक है। एक ही प्लेटफॉर्म पे अब सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। ये था आपका दूसरा चेंजेस, ठीक। अब तीसरे की बात करते हैं हम। तीसरे की बात में यह है कि आप जो है पहले क्या होता था कि अब आप किसी भी ईपीएफओ ऑफिस से, जैसे कि मान लीजिए आपको क्लेम करना है, पैसे का क्लेम करना है, या अकाउंट में कुछ करेक्शन या कुछ अकाउंट अपडेट वगैरह जो भी है, या आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ जो भी आप मैनुअली फॉर्म सबमिट करते हैं, अपने पुराने यूएएन नंबर को चालू करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मेन ब्रांच है उसी से सारा कुछ होता है। लेकिन अब क्या है कि ये प्रोसेस किसी भी ईपीएफओ ऑफिस से हो सकता है, क्योंकि अब जब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम आया है तो डाटा तो एक ही जगह रहेगा, डाटा तो अलग अलग जगह रहेगा नहीं। तो उसमें क्या होगा कि ये किसी भी ऑफिस से एक्सेस किया जा सकता है आपका डाटा। इसके लिए आपको होम ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था कि कई सर्विसेज रीजनल ऑफिस से ही लिंक्ड होती थी, ठीक है। ये भी कारण है जो कि मैंने आपको बताया। तो ये प्रॉब्लम आप काफ़ी हद तक इसको दूर किया जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अब चौथा अपडेट क्या है, यूपीआई विड्रॉल। अब सबसे बड़ा चीज़ जो है यूपीआई विड्रॉल। आज के ज़माने में यूपीआई इतना कॉमन हो चुका है कि हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो यूपीआई, ब्रेड खरीदने जाते हैं, बटर खरीदने जाते हैं, दूध खरीदने जाते हैं, हर जगह यूपीआई है। तो हम लोग के दिमाग में सवाल ये है कि भैया जब हर कुछ यूपीआई से ही होता है, ठीक है, तो पीएफ विड्रॉल क्यों नहीं यूपीआई से होगा। तो सरकार इस चीज़ को भी सुनी और सरकार इस पे भी विचार कर रही है, ठीक है। इसमें क्या है कि ईपीएफओ डिजिटल विड्रॉल इकोसिस्टम पर काम कर रहा है, और लेकिन ये क्या है कि अभी लाइव नहीं है सबके लिए, ये अभी कुछ ही लोगों के लिए एक्सेसिबल है, ठीक है। लेकिन ईपीएफओ इस पे काम कर रही है लगातार, और ये सब के लिए अवेलेबल हो, इस पे ज़ोर शोर से काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस पे आप भरोसा तभी कीजिएगा जब तक ईपीएफओ के तरफ से एक नोटिफिकेशन ना आए, तब तक इस पे आप भरोसा, ये सुविधा आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसको यूँ कह सकते हैं हम। इसके लिए आपको ऑफिशियल रोल आउट का वेट करना पड़ेगा। यूपीआई बेस्ड विड्रॉल और एटीएम स्टाइल एक्सेस को रोल आउट रोड मैप का हिस्सा बताया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका और ऑफिशियल एक्टिवेशन इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। और अब जो लास्ट चेंज है, जो हम लास्ट चेंज की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केवाईसी, ठीक है। तो केवाईसी में यह है कि अगर आपका आधार, पैन और बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर प्रॉपरली लिंक्ड नहीं है, तो सारा डिजिटल फीचर्स आपके लिए उतने स्मूथ नहीं है। ये जो भी अपडेट आया है, जो भी सुविधा आपको ईपीएफओ अब देने जा रही है अपने 3.0 अपडेट में, तो ये सारा सुविधा आप तभी ले सकते हैं जब आपका केवाईसी अपडेटेड हो, जो मैंने पहले आपको बोला था। तो आप कोशिश कीजिए, ठीक है। मेरे वीडियो देखने के बाद ही सबसे पहला काम जो आप कीजिए वो आप अपना यूएएन लॉगिन करके केवाईसी का स्टेटस चेक कीजिए, और अगर अपडेटेड नहीं है तो उसको अपडेट कीजिए, ठीक।
तो अब भैया क्या है कि वेरीफाइड केवाईसी को फास्ट डिजिटल क्लेम प्रोसेसिंग के लिए क्रिटिकल बताया गया है ईपीएफओ की तरफ से। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक अच्छी न्यूज़ है या इसमें कुछ रिस्क भी है। इसमें कुछ रिस्क भी है, आप सोच रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं अब आगे वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब तक जो अपडेट्स हमने देखे उनसे एक बात तो क्लियर है, ईपीएफओ का ये कोशिश है कि वो अपने सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बनाना चाहता है और सुगम बनाना चाहता है। लेकिन ये भी बात है कि सिर्फ सिस्टम को सुगम बनाने से, स्ट्रीमलाइन करने से सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। इसमें क्या है कि अगर आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं तो आज भी आपका क्लेम डिले हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप इस अपडेट वाली सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से मिस्टेक्स ना करें। और सबसे पहली मिस्टेक्स जो है, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, कि केवाईसी अपडेट नहीं करना। और कई लोग नहीं भी करते हैं, कई लोग आलस करते हैं और केवाईसी सोचते हैं अरे अच्छा यार ये तो होता ही रहेगा, करेंगे देखेंगे। तो भैया इस केस में अगर आप भी ऐसा करने का सोच रहे हैं तो इस केस में हो सकता है कि ईपीएफओ सुविधा तो दे रही है लेकिन आप उसके लाभार्थी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, दूसरा मिस्टेक जो है बहुत सारे लोग करते हैं, मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं करते। आप ज़रा खुद सोच के देखिए कि अगर ओटीपी आपके पुराने नंबर पे जा रहा है और आप नए नंबर से ईपीएफओ को लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ओटीपी कहाँ जाएगा फिर? ओटीपी आपको कैसे मिलेगा? ओटीपी तो नए नंबर पे आएगा नहीं जब तक कि आप अपडेट नहीं करोगे। और एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन के अलावा भाई साहब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना ही करना है। अब तीसरा मिस्टेक जो है, फेक व्हाट्सएप मैसेजेस, ठीक है। ये भी एक गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं और जो मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस लगती है। आजकल व्हाट्सएप पे मैसेजों का दौर चला है। लोग ये नहीं सोचते कि ये मैसेज गलत है या सही है, आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। और अगर आप भी उसी में से एक हैं तो भाई साहब कभी ना कभी आप किसी गलत आदमी के चक्कर में फंसेंगे और आप सब कुछ लूज कर जाएंगे। तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि व्हाट्सएप वाले मैसेज पे ध्यान उतना मत दीजिए, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे फ्रॉड भी बहुत होता है। आजकल व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आएगा ईपीएफओ वेरिफिकेशन के लिए, लिंक पर क्लिक कीजिए और आप लिंक क्लिक करते हैं, उधर से ओटीपी आएगा, ठीक। ओटीपी आएगा और ओटीपी आप बताइएगा, आपका खेल हो जाएगा ख़त्म। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि ऐसा आप कभी मत कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब मिस्टेक नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो पिछले कुछ महीने से सबसे ज़्यादा वायरल लाइन क्या है कि पीएफ एटीएम से निकल सकता है क्या? देखिए भैया, फ्यूचर में क्या होगा इसको तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। और आप भी फेक न्यूज़ पे मत चलिए। अगर फेक न्यूज़ आ रहा है तो इसको अवॉइड कीजिए, ठीक है।
और हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो मैंने आपको बोला है उसके लिए वेट कीजिए, ठीक है। और आप देख ही रहे हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, फैक्ट्स दे रहा हूँ, वो एक बिल्कुल रिलायबल सोर्स से दे रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स से लिया हूँ ये अपडेट। तो आप देख ही सकते हैं बिना फैक्ट्स के मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक। दोस्तों मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ठीक है, तो आपने ये चीज़ समझ लिया, जो अपडेट देना था मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब जो आपका काम है KYC अपडेट करना और भी, वो आप करते रहिए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा, और आपको दिमाग में फिट बैठा के रखना है, ठीक है, सैलरी कमाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने पैसे को समझना, ठीक है। आप ये समझिए कि PF जो है सिर्फ रिटायरमेंट का पैसा नहीं है। PF जो है सैलरी होल्डर्स के लिए, ठीक है, ये एक सपना है, ठीक है, हमारा हार्ड अर्न मनी है, ठीक है। तो इसको लेके हमें कोई मिस्टेक, कोई गलती करना ही नहीं है, कोई चांस नहीं लेना है। ये आपकी मेहनत की कमाई है, और जितना आप इस सिस्टम को समझेंगे उतना ही बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए प्राइवेट जॉब करते हैं, ये आप तो PF आपके, ये आपके फैमिली में, या मान लीजिए आपके फैमिली में कोई है जो प्राइवेट जॉब करता है और PF कंट्रीब्यूट करता है, तो भैया ये वीडियो उनको ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कीजिए, ठीक है, दिखाइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझाता रहूं और गवर्नमेंट्स का अपडेट देता रहूं फाइनेंस से रिलेटेड, तो इस चैनल को भैया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ये एक रिक्वेस्ट है, ये कोई फरमान नहीं है और ना ही फरमान मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।